ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। जयपुर में भी ईद उल अज़हा बड़ी सादगी के साथ में मनाया गया। कल सुबह ही ईद उल अज़हा की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों पर व अपने मोहल्लों की मस्जिदों में अदा की। जयपुर जामा मस्जिद में भी ईद उल अज़हा की नमाज सुबह 6:30 बजे अदा की गई। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने अपने बयान में कहा, ईद उल अज़हा का त्यौहार का मकसद कुर्बानी यानी रब की करीबी होना है। उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और जिन जानवरों पर पाबंदी है उनकी कुर्बानी से परहेज करें। कुर्बानी करें तो ऐसे कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सफाई का पूरा ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। 6:30 बजे नमाज शुरू हुई, उसके बाद में खुतबा पढ़ा गया, फिर दुआ मांगी गई। मुफ्ती अमजद ने दुआ में अमन अमान देश में बना रहे, आपस में प्यार और कोरोना महामारी से देश दुनिया को मुक्ति मिले। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अज़हा है। पहले तो मैं हमारे तमाम ईमान वाले भाई और बहनों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये खुशी का दिन हम सबको मुबारक फरमाए और पूरे साल हमारे लिए खैर और सलामती के साथ गुजरे। दूसरी चीज़ ये है कि ईद उल अज़हा के मौके पर चूँकि क़ुरबानी का एक बड़ा अमल होता है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है, लिहाजा इसको इबादत के तरीक़े से किया जाए। इसके लिए ख़ास तौर से हमें इस बात का ख़याल रखना है कि क़ुरबानी करके ख़ुद भी इसका गोश्त इस्तेमाल करें, अपने रिश्तेदारों को भी इसमें शरीक करें और गरीब लोगों का ख़ास तौर से अपने आस पड़ोस में और शहर में और बस्ती और मोहल्ले में इसका ख्याल रखें। हम बाज़ मरतबा ये सोचते हैं कि फ़लाँ के घर क़ुरबानी हो गई होगी, फ़लाँ के नहीं हुई होगी, और हम लोग क़ुरबानी का गोश्त भेजने से जो है वो थोड़ा सा गुरेज़ कर लेते हैं। हालांकि हमें सबके घर भेजना चाहिए जहाँ जहाँ हम पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 3 दिन तक ये अमल चलेगा। हमें इसका पूरा ख्याल रखना है कि क़ुरबानी करें लेकिन किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। क़ुरबानी बिल्कुल अंदर के हिस्से में करें, जल्दी से क़ुरबानी करके पूरे घर की और घर के सामने की एरिया की सफाई कर दें। दूसरे ये है कि उसकी वीडियो न बनाएं, आपस के अंदर जो है किसी किस्म का मुकाबला न करें क़ुरबानी के अंदर, हमारा ऐसा जानवर तुम्हारा ऐसा जानवर। इससे सवाब में कमी आ जाती है, बाद मरतबा सवाब ज़ाय हो जाता है। सफाई और सुथराई तो आधा ईमान है, इसलिए सफाई का पूरा ख्याल करें। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है क़ुरबानी के एतबार से या इस वक्त में हालात के एतबार से जो मेडिकल की तरफ से हमें हिदायत दी गई हैं, हमें उसका पूरा ख्याल रखते हुए इन खुशी के अय्याम को गुजारने हैं ताकि गवर्नमेंट की हुक्म की खिलाफ वर्जी भी ना हो और हमारा ये खुशी का मौका भी आसानी के साथ में पूरा हो जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब करे। शुक्रिया। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की सभी देश प्रदेश और जयपुर के वासियों की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसकी पालना के लिए हम पिछले 4-5 दिन से सारे मौलाना हज़रात और इमामों से संपर्क में थे कि ईद की नमाज सांकेतिक रूप से कम लोग पढ़ें और ज़्यादातर लोगों से ये अपील की गई कि लोग ईद की नमाज घरों में पढ़ें और इलाके में अपने इलाके में पढ़ें। ख़ास तौर से आज मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती अमजद साहब जो हमारे शहर की जामा मस्जिद के इमाम हैं वो, और नईमुद्दीन कुरैशी साहब जो सदर हैं इस कमेटी के, हम सब लोग इस प्रयास में थे कि कम से कम जो भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना हो। साथ ही अपील की गई कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए। जिस तरह का ये त्यौहार है, सब लोगों से ये अपील करके कम से कम इसमें गंदगी ना फैले और जो हमवतन साथी है, हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब का हम उदाहरण दें और इस शहर की खूबसूरती को कायम रखें। सबसे पहले ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद, ख़ास करके शहर जयपुर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जिन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के जिस तरह से उनका एक जो दिशा निर्देश दिए गए थे और जो बताया गया था उसको पूरी तरह से मुकम्मल फॉलो किया गया। ख़ास करके एक बात देखने में तो ये आई कि जिस मस्जिद जामा मस्जिद जयपुर गरी बाज़ार के अंदर लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा किया करते थे, वहाँ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मुख्तसर लोगों ने नमाज को अदा किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का करम और एहसान है कि इस बात का सबूत है कि हम किस तरह से अनुशासित हैं, किस तरह से हुकूमत और अपने सरबराहों के रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, उसकी किस तरह से हम लोग बात मानते हैं। ये एक काबिल तारीफ़ है। इस मुबारक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे अदा की गई आप सब जानते हैं, आपने रिकॉर्डिंग की है।
میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ کی نماز تو نماز کی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پیغام مفتی صاحب نے دیا ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قربانی کا مطلب صرف ذبح کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو قربان کرنا، اور اس لیے قربان کرنا ہے کہ آپ جانور لاتے ہیں خرید کے، اس کی قربانی کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے بعد اس کو بڑا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو طریقہ ہے تقسیم کرنے کا، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ایک تو گندگی نہ پھیلے، صاف ستھرا رہے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ تو غربا، غریب، محتاج، مسکین یا ایسے ضرورت مند لوگ ہوں جن کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے ضرورت کے مطابق عید منا سکیں۔ دوسرا حصہ اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک اپنے لیے رکھا جائے۔ اس طرح سے اگر تقسیم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں رہے گا جو بغیر تہوار منائے رہے۔ یہ سب سے بڑا یہ صحیح بات ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے، بڑا تہوار ہے۔ اس بار راج سرکار نے جو دشا نردیش دیے تھے اس میں کہ اکثر سے پالنا کرنے کے لیے پہلے ہی ہم دھرم گروؤں سے سمپرک میں تھے، لگاتار سمپرک میں تھے، انہوں نے ویڈیو جاری کرے تو زیادہ بھیڑ نہیں ہوئی، سبھی نے زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھر سے عبادت کی ہے، تو اس لیے شانتی سے نمٹ گئے۔